ओवरकम स्टैमरिंग इस जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं, सीरियस हो जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार हमें डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं। कोई बाहर के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कोई हमारे मन के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, ये दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं यहां पर ऐसे 7 डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो शायद अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जिस टाइमिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम का इस्तेमाल करके आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट जस्ट बाय इग्नोरिंग द डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों कौन से डिस्ट्रैक्शन टिप्स है, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड और ओवरकम डिस्ट्रैक्शन व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर स्टैमरिंग। नंबर 1 टिप, क्रिएट अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस टाइम। आप अपना एक प्रैक्टिस टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप सुबह या दोपहर को प्रैक्टिस कौन से टाइम में करने वाले हैं। और उस टाइम में जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जहां पे भी प्रैक्टिस करते हैं, मेक श्योर कीजिए वहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि टीवी नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो उस समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए और उस टाइम में आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया को, टीवी को नहीं देखना है और एक कंफर्टेबल जगह देखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आधे गोल को यहां पे ही अचीव कर रहे हैं, क्योंकि आपके टाइम में आपका डिस्ट्रैक्शन वैसे ही आउटर डिस्ट्रैक्शन को आप कम कर देती। इसलिए सबसे पहला टिप है अपना स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कीजिए कि यस मैं इस टाइम में प्रैक्टिस करने वाला हूं। टिप नंबर 2, जब आप प्रैक्टिस का टाइम डिसाइड कर चुके हैं उसके बाद दोस्तों उस दिन आपका क्या स्पीकिंग गोल है वो भी आपको डिसाइड करना है। आप चाहे तो सेम प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप हर दिन का एक स्पीकिंग गोल भी डिसाइड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपने आज का गोल रखा है कि मैं अपने डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस करने वाला हूं और वहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है डिफिकल्ट वर्ड पे ही प्रैक्टिस करने का। हर दिन का गोल आपका सेम हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है, बट कोशिश कीजिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक गोल के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप वहां पर बाउंड फील करते हैं, वहां पर आप कनेक्टेड फील करते हैं उस प्रैक्टिस टाइमिंग में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बार हमारे एक छोटे से मैसेज से या नोटिफिकेशन से हम डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं या फिर हमें कोई काम याद आता है जिसके कारण हम उस काम को छोड़ करके उस काम में लग जाते हैं। इसलिए एक स्पेसिफिक स्पीकिंग गोल रखिए और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है वहां से आपको उठना नहीं है। टिप नंबर 3, यूज अ टाइमर। दोस्तों मोबाइल में टाइमर का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैं फॉर नेक्स्ट 50 मिनट या फिर 30 मिनट ये प्रैक्टिस करने वाला हूं। जब आप ये प्रैक्टिस 30 मिनट तक कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा घूम कर आइए, 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और उसके बाद वापस से प्रैक्टिस कीजिए एक टाइमर सेट करने के साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो ये बेस्ट वे होता है दोस्तों अपने टाइम के साथ, अपने फोकस के साथ प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हम कंटिन्यूअस 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, बट प्रैक्टिस टाइमर के साथ ही करना है। जब तक वो टाइमर आपका बचता नहीं है तब तक प्रैक्टिस करनी है। जैसे बच जाता है उसके बाद आप अपना एक नया गोल बनाइए, जैसे कि आप किसको कॉल कीजिए या बाहर जाइए, बस घूम कर आइए और उसके बाद वापस से प्रैक्टिस कीजिए। ये भी दोस्तों बेस्ट वे हो सकता है अपने प्रैक्टिस सेशन में डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का और साथ में एक सही रिजल्ट पाने का कम समय में। उसके बाद दोस्तों टिप है यूज स्पीकिंग टूल्स जो आपके आसपास रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो टूल आपके पास है। जैसे कि दोस्तों आप अपने पास एक स्टिकी नोट्स रख सकते हैं जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं और अपने वॉल पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको याद आए कि यस आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि दोस्तों आप उस समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक
कंसेप्ट के बारे में जिसमें आप अपने पास बुक रख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर रख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसके कारण आप बाहर ना जाकर वहीं पे अगर आपके पास वो है तो आप उसको डायरेक्टली उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर रखो, बुक रखो, स्टिकी नोट्स रखो, ये करने से भी दोस्तों आपको हेल्प होगी। और इसके अलावा पेन पेपर रखो, यहां पर आप लिख सकते हैं जो आपके प्रैक्टिस में आ रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपने आसपास स्पीकिंग के टूल रखो जो आपको हेल्प करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें। द नेक्स्ट टिप इज टेक केयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड। दोस्तों बहुत बार बहुत सारे लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, बातें करते हैं, रीडिंग करते हैं, जिससे कि उनके गले में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। इसलिए अपने वोकल कॉर्ड की हेल्थ पर ज्यादा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि अगर आपका वोकल कॉर्ड खराब होता है तो उसमें आप बात नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, जितना आपका लिमिट है उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए और वापस से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके वोकल कॉर्ड में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो उस समय के लिए प्रैक्टिस को रोक दीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस करते समय ज्यादा प्रेशर मत डालिए। साथ में दोस्तों हर दिन गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपके वोकल कॉर्ड में अच्छा आपको बात करने के लिए हेल्प होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आपका वोकल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा यूज मत कीजिए, लिमिट में यूज कीजिए, बट यूज करते समय ब्रेक लेते समय ही उसको प्रैक्टिस में लाइए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों इस वीडियो में वो ये है, सेट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपके घर में ऐसा कोई पर्सन होगा जो आपको जानता है, आपके प्रॉब्लम को समझता है और आपको हेल्प करना चाहता है, तो उसको बनाइए अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस हर दिन चेक करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या आज इसको किया है, क्या आपने प्रैक्टिस की है। ये करने से भी दोस्तों आप काफी सिंसियरली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर में अगर कोई पर्सन है या आपका कोई दोस्त है जो आपको हेल्प कर सकता है इस जर्नी में, यस उसको पूछिए और उसको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, जिसका काम होगा आपको क्वेश्चन पूछना कि आपने क्या सच में आज प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस में क्या क्या है और आपने इसमें कितना ग्रोथ फील आप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको पूछेगा तो आप काफी डिस्ट्रैक्शन फ्री और सीरियसली प्रैक्टिस जरूर करेंगे, कि आपके आसपास वो पर्सन है जो आपको क्वेश्चन पूछने ही वाला है। सो आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं उससे आपको जरूर हेल्प होगी आपके प्रैक्टिस में डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो कुछ टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए उसको ट्राई करके देखिए और फिर वीडियो के नीचे मुझे जरूर बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। दोस्तों अगर आपके उनमें कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टैमरिंग तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको सीखना है अपने स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम करना है, स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पर हमारा फॉर्म मिलेगा आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, उसको सबमिट कीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल और व्हाट्सएप आएगा। इसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होगा अपने स्पीच को इंप्रूव करने का। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, इस दिन के लिए इतना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।